राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास महात्म अध्याय 16। पुराणों के अनुसार इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य हमेशा पाप मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। पद्मा पुराण के अनुसार माघ मास में पूजा करने से भगवान श्री हरि की उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्त और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान जरूर करना चाहिए। कल हमने 15वें अध्याय में जाना कि लोम्बश जी ने एक पिशाच मोचन नाम का हमें पुराना इतिहास के बारे में बताया कि पुराने समय में देवगृति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को कैसे मुक्त कराया, उसके आगे की कथा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्रोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमश जी कहने लगे, उस स्रोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उससे मैंने सुना। हे प्रिय, यह स्रोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में है, तो किसकी स्तुति की जाए? श्री भगवान के वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रशंसा के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्कर की तरह घूम रहा है, इसी से है प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को आप उत्पन्न करने वाले हो। जब शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कामेंद्रियां, 5 महाभूत तथा मन को विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से स्तुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं, उस पर ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूपी हरि को, जिसको जोगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र अभ्यास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के रूप मोह रूपी बाजू में सदा भवकने वाली ज्वाला आपके चरण कमलों की छाया पहुँचने भी नहीं जलाती। जिनके स्मरण मात्र में मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिनको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में
रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निवेदित भक्ति जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है, जग में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता हूँ। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चावरक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जैसे लोग आपके शरीर का परिणाम मानते हैं और साक्ष्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप अपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सब तुम्ही में हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब पापियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसा युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे मेरी प्रीति तुमसे हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग सारांश नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवत भगवान को नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग है, जिसको काम क्रोध आद्रोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मन शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्वार्थ जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा कृत्य होकर भगवान में ही लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देखता है। जिसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है, जो भक्ति पूर्वक उसके अर्थ को विचार कर उसका जाप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरो प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं।
दृष्ट ग्रहों की शांति होती है। ये व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, ब्याग, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पक से कमल। जो इस स्तोत्र को एक काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रांत काल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। देवव्रति का बनाया हुआ ये स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। जोग सागर नाम का ये स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है और पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। जहाँ पर 16वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।